Hello everyone, welcome back to my channel. And in this lecture, I'm going to teach you about past continuous tense. So देखते हैं everyone past continuous tense क्या होता है. It is used when we talk about an action that was going on at a certain time in the past and if we do not state when it is started or ended. एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं. जिन वाक्यों में भूतकाल में किसी समय, किसी स्थिति या कार्य का जारी होना बताया जाए तब उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं. बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी एक्शन हमारा पास्ट टाइम में, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूअस होता है, पास्ट टाइम में जारी रहता है, तो उसी को ही हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं. इसकी पहचान क्या होती है, देखते हैं इसकी पहचान क्या है. वाक्य के अंत में क्रिया में रही थी, रहा था, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं तब ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है. ठीक है, ये क्या बताता है, बेसिकली भूतकाल में कार्य जारी रहने का पता चलता है इससे. ठीक है, ये क्या बताता है कि कोई भी कार्य जो है वो भूतकाल में जारी है, चल रहा है, तो यही बताता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे. देखिए, अगर अगर हमारा ही, शी, इट कोई भी नेम हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ वॉच का यूज कर देंगे और आई के साथ वॉच लगता है एंड यहाँ पे वी, यू और यहाँ पे दे. ठीक है, इन सभी के साथ क्या लगता है हमारा वर. तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं. और यहाँ पे जो हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है वहाँ पे वर्ब में बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है. ठीक है, जो हमारा वर्ब है उसके बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में जैसे मैं रात का उपन्यास पढ़ रहा था. आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल इन द नाइट. सो आई होप एवरीवन इतना समझ में आया होगा. अब देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस में बेसिकली अगर ही, शी, इट कोई भी नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वॉच के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं. ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं वी, यू, दे, हमारा प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम क्या करते हैं, वर के साथ नॉट का यूज कर देते हैं. ठीक है, वर के बाद जो है वो नॉट का यूज हो जाता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि लड़के मैच नहीं खेल रहे थे. सेंटेंस में क्या आया, नहीं. ठीक है, सेंटेंस में क्या आया, नहीं. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग मैच. वर के साथ क्या आ गया यहाँ पे, वर के साथ आ गया नॉट. और वर किसके लिए आया है, लड़कों के लिए. लड़के क्या है, हमारा प्लूरल है. ठीक है, प्लूरल है. तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे तुम कहानी नहीं सुन रहे थे, यहाँ पे भी नहीं आया. ठीक है, तो यू क्या है हमारा, यू जो है वो प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आ गया, वर. और वर के बाद क्या आ गया, नॉट. ठीक, वर के बाद क्या आ गया, नॉट. तो देखते हैं यहाँ पे यू आर नॉट लिसनिंग टू द स्टोरी. ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा एवरीवन. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली इसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं. जहाँ पे भी हम प्रश्न पूछते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. जैसे अगर ही, शी, इट कोई भी नेम हो, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ क्या करेंगे हम, जो हमारा वॉज होता है, ठीक है, वो सबसे पहले यूज हो जाता है. सब्जेक्ट के पहले हम वॉच का यूज कर देते हैं. ठीक, और अगर वी, यू, दे प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे हम वर यूज कर देते हैं. क्या यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले वर. अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो वॉज यूज कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, वॉज यूज कर देंगे सब्जेक्ट के पहले. ठीक, और अगर हमारा प्लूरल है तो वर यूज कर देंगे सब्जेक्ट के पहले. आई होप इतना समझ में आया होगा एवरीवन. तो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में है जैसे कि एग्जाम्पल में है, पहला एग्जाम्पल है, क्या वह चाय बना रही थी.
वॉज शी प्रिपेयरिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी पुटअप कर देंगे। तो वॉज शी प्रिपेयरिंग टी, वॉज सबसे पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसके बाद प्रिपेयरिंग टी, वॉज शी प्रिपेयरिंग टी, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम टीवी देख रहे थे। तो क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो हम वर सबसे पहले यूज कर देंगे। यहाँ पे वर क्यों आया है एवरीवन, क्योंकि ये प्लूरल है, यू है, तो यू के साथ क्या यूज हुआ है, वर। देखते हैं, वर यू वॉचिंग टीवी। सो आई होप एवरीवन इतना समझ में आया होगा। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी क्या फॉर्मूला होती है, देखते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज या वर लगा देंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर उसके बाद एटसेट्रा कुछ भी और रख सकते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में दिया होता है। निगेटिव में क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, वॉज या वर सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, और लास्ट में यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड भी रखते हैं। तो आई होप एवरीवन इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।